हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों में बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। तो मैंने कहा कि कंपनी के बारे में जान लेना ज़रूरी है कि कंपनी कैसी है, कंपनी ठीक है कि नहीं है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, कंपनी लॉस बना रही है, कंपनी के पास कैश का इनफ्लो कैसा है, आउटफ्लो कैसा है, और उसकी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है। ये सारी चीज़ें आपको जान लेना ज़रूरी है। और ये सब जानने के साथ ही कुछ और ऐसे रेशियोज़ भी हैं जो आपको कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में बताते हैं कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। तो पहले तो कंपनी की स्टेबिलिटी और ये सब जानने के लिए आपको तीन चीज़ें तो मेन जाननी ज़रूरी है। जैसे कि आपको पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस जान लेना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपको बैलेंस शीट में आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के पास एसेट कितनी है, कंपनी के पास लाइबिलिटी कितनी है। और उसके बाद जो आपको जानना है, देखना है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी के पास कैश जनरेट कैसे होता है, मतलब उसके एक्सपेंसेस मीट हो पाएंगे, कंपनी की जो एक्सपेंसेस ऑब्लिगेशन है वो मीट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और फिर उसके बाद आपको तीन चार ऐसे रेशियोज हैं जो देखने चाहिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पी रेशियो जिसमें से पहला है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो देखना चाहिए आपको। फिर आपको प्राइस टू बुक कितना है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, और फिर उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है। उसके बाद फिर आपको देखना चाहिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है। और फिर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मेन मतलब है कि कंपनी के पास डेब्ट कितना है। और उसके बाद फिर आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखना है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है कंपनी का, व्हाट दैट परसेंटेज मार्जिन, कितने मार्जिन पे काम कर रही है। 100 रुपये में अगर खर्च करती है तो उसमें मार्जिन कितना लेती है। उसके बाद एसेट टर्नओवर रेशियो है। और फिर आपको मेन चीज़ उसके बाद जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं देती है। और डिविडेंड देती है तो व्हाट इज़ दैट परसेंटेज, डिविडेंड यील्ड रेशियो, वो आपको देख लेना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, मतलब वो उसके इक्विटी जो उसने पूरा मार्केट में दिया हुआ है, जो इक्विटी में जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है उसका जो अमाउंट है उस पर इन्वेस्टमेंट, उस पर क्या अर्निंग है। और उसके बाद मेन चीज़ है ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब ओवरऑल कैपिटल जो कंपनी ने इन्फ्यूज़ किया है उस पर कंपनी कितना कमाती है। ठीक है, ये सारे दो चार रेशियोज़ हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे देख लेना बहुत ज़रूरी हैं। और ये सब देखने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी का क्या फाइनेंशियल्स है और कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है कि नहीं है। फिर जो मेन चीज़ है, फिर आपको देखने हैं कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसमें स्टेबिलिटी है कि नहीं है, और उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कंपनी के मैनेजमेंट का, और वो क्लीन है कि नहीं है। उसके ऊपर कुछ ऐसे आजकल के ज़माने में तो केस वेस भी चलते रहे, तो केस वगैरह हैं कि नहीं है, फिर वो केस किस वजह से थे, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। और कंपनी का मैनेजमेंट से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा पहलू है कि कंपनी का कंप्लायंस कैसा है, कंप्लायंस करती है कि नहीं कंपनी। कंपनी का कंप्लायंस का मतलब है कि कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस YoY और Q1Q, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कब फ्लैश करती है, और उसमें क्या उसका फोकस रहता है। कंपनी का जो रिव्यू कॉल होता है उसमें उसका वो कैसे आगे ग्रोथ को एक्सपेक्ट करते हैं, और उनका क्या कंपनी के मैनेजमेंट का क्या उसमें रोल रहेगा, वो मार्केट को कैसे कैप्चर करेंगे, और फिर कंपटीशन, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको पता चलेंगी कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं है। फिर आपको ग्रोथ भी देखना है कि कंपनी 5-10 साल में उसके ग्रोथ का क्या प्रॉस्पेक्ट है। विल कंपनी मेक द एनफ मनी, विल कंपनी स्टेबलाइज बेटर विथ देयर पीयर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जान पाएंगे कि उस कंपनी में, जिस कंपनी का आप स्टॉक ले रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लायक है कि नहीं है। कंपनी में इन्वेस्टमेंट
जब आप किसी कंपनी का शेयर लेते हैं, स्टॉक लेते हैं, तो आप उस कंपनी के मालिक बनते हैं। तो आप क्या ऐसी किसी कंपनी में स्टॉक लेना पसंद करेंगे जो कंपनी में स्टेबिलिटी नहीं है, जो आगे जिसका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ठीक नहीं है? तो ये सारी चीज़ें जान लेने के बाद ही आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी जो मैंने आपको 5-7 रेशियोज़ बताए हैं उसके बारे में हम आप अगले वीडियो में 1 बाय 1 बात करेंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी कि कौन सा रेशियो आपको क्या बताता है। ठीक है, धन्यवाद।